आइए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। यह प्रश्न जो है वो सामान्य आकार के बारे में आपसे बोल रहा है। सामान्य आकार को मतलब होता है कॉमन साइज, यानी कॉमन, सामान्य आकार भी बोलते, कहीं कहीं उसको समान आकार भी बोला हुआ है। तो एक कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाने को आपको बोला गया है। जो सूचना आपके सामने है, निम्न सूचना से सामान्य आकार कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाना है, वो भी कौन सा, कॉमन साइज वाला, सामान्य आकार या समान आकार वाला। आपके सामने सूचनाएं हैं। 17-18 का आपको समंक दिया हुआ है, 16-17 का भी आपको समंक दिया हुआ है। 2 साल के समंक है, 2 साल के समंक क्योंकि आप जानते हैं समानाकार के लिए आपके सामने यदि 1 साल के समंक भी होंगे तो उससे आप कॉमन साइज यानी सामान्य आकार या समानाकार विवरण बना सकते हैं। यहां 2 सालों की सूचनाएं, तो दोनों सालों को अलग अलग करके हम क्या करेंगे, हल करेंगे। उपभोग में लिए गए माल की लागत जो है वो प्रचालन से आगम का मतलब होता है रेवेन्यू, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं हम आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 17-18 में 16 लाख है और 16-17 में 8 लाख रुपए है। उपभोग किए गए माल की लागत, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। जो सामान आपने मटेरियल, जो सामग्री जो थी वो आपने उपभोग की, उसकी लागत आपको दे रखी, लेकिन ये लागत जो है वो प्रतिशत में, किसके प्रतिशत में है, प्रचालन से आगम के प्रतिशत में, वो 60% और 50% है। फिर प्रचालन व्यय दे रखे हैं जिसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं हम, 80,000 और 40,000 है। और आयकर की दर यानी इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, 40% यहां पर है, 30% यहां पर है। और आपको बोला गया है कि आपको सामान्य आकार यानी कॉमन साइज पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यानी लाभ हानि विवरण तैयार करना है। यहां पर देखिए प्रिपेयर, इंग्लिश में देख लीजिए, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। यहां पर 17-18 का डेटा है, 16-17 का डेटा है। आरएफओ दे रखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 60%, 50%। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है और इनकम टैक्स की क्या दी हुई है, रेट दी हुई है 40 और 30%। इससे आपको क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट तैयार करने को बोला गया है। तो आइए यहां पर मैं आपके सामने पूरा फॉर्मेट बनाता हूं जिसमें हम कॉमन साइज स्टेटमेंट को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 31 मार्च 2017, दोनों ईयर के लिए बना रहा हूं। तो मैं दोनों ईयर की डेट्स यहां पर लिख दूंगा, ये आपके सामने है। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो पर्टिकुलर्स के लिए होता है, दूसरा नोट नंबर यहां कुछ है नहीं। फिर प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष का समंक यहां पर लिखना है। आप चाहे तो उन प्रथम वर्ष के कॉमन साइज परसेंटेज यहां पर कैलकुलेट कर दीजिए। तो मैं प्रथम वर्ष के कॉमन साइज परसेंटेज यहीं पर की उसकी गणना कर दूंगा। फिर द्वितीय वर्ष को यहां दिखाऊंगा और द्वितीय वर्ष के कॉमन साइज परसेंटेज की गणना मैं यहां पर अंत में करूंगा। तो ये एक पूरा फॉर्मेट है आपके सामने जो आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या दिखाओगे, पर्टिकुलर्स दिखाओगे। ये पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा नोट नंबर, ये नोट नंबर। यहां पर डेटा समंक जो होगा वो 2016-17 का होगा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन साइज परसेंटेज निकाल रहा हूं। वो कॉमन साइज किसके निकालूंगा, 2016-17 के कॉमन साइज परसेंटेज, यानी आप इसको आप बोल दे सामान्य आकार प्रतिशत की गणना में कर रहा हूं। तो वो सामान्य आकार प्रतिशत यहां पर निकाले जाएंगे। कॉमन साइज परसेंटेज में यहां पर निकाल रहा हूं, जिसको सामान्य आकार प्रतिशत आप बोलोगे। फिर ये 17-18 का आपको समंक यहां पर लिखना है और यहां पर कॉमन साइज प्रतिशत जो होंगे, समानाकार जो प्रतिशत होंगे, वो आप यहां पर ये कॉमन साइज परसेंटेज आप यहां पर दिखाओगे 2017-18 के सामान्य आकार प्रतिशत। देखो यहां पर आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, दोनों समंकों को एक साथ लिखे फिर उन दोनों के कॉमन साइज बाद में बना ले।
क्यों? दोनों तरीके सही है, चाहे ये तरीका फॉलो करो, चाहे दोनों समंकों को एक साथ लिखकर फिर अगले दो कॉलम में, अगले दो स्तंभों में आप उसके प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसकी गणना हो सकती है। तो आइए अब प्रश्न में जो दिया गया वो देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, 16-17 में 8 लाख था, 17-18 में 16 लाख था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, तो मैं यहां सबसे पहले क्या लिखूंगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फर्स्ट होता है हमेशा, आप जानते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 16-17 में जो था वो 8 लाख रुपए था और 17-18 में जो था वो 16 लाख रुपए था। इसके बाद में हम इसका क्या करते हैं? टोटल लगाते हैं, और टोटल में यही आएगा क्योंकि कोई अदर इनकम, अन्य आय आपके सामने है नहीं है। तो यहां पर जो टोटल होगा वो टोटल ये का ये रहेगा, 80,000 और 16 लाख। अभी मैं प्रतिशत की गणना करता हूं आपके सामने, पहले फॉर्मेट बना दूं। सेकंड जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। सेकंड में हम क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस यानी खर्चे दिखाते हैं। एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा? एक तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उपभोग में लिए गए सामग्री की लागत, मटेरियल कंज्यूम्ड, वो कितना है? यहां आप देखेंगे तो यहां आपके सामने प्रतिशत है। 16-17 में 50%, किसका 50% था? आरएफओ का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। 17-18 में 60%, 60% किसका था? वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो चलिए 50 और 60% हम निकालते हैं। तो 50% किसका? इस 8 लाख रुपए का 50%। 8 लाख रुपए का 50% जो होगा, आधा कर दो, 4 लाख, ये 4 लाख। 16 लाख, 17-18 की रेवेन्यू कितनी है? आय कितनी है? 16 लाख। 16 लाख का 60%, तो 16 को 6 से गुणा करेंगे तो 9,60,000 आता है। तो 9,60,000 रुपए ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी प्रयोग में ली गई सामग्री की लागत आ गई। आगे आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो प्रचालन व्यय है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो दोनों सालों के हैं वो यहां पर दिखा दीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 16-17 का 40,000 है, 17-18 का 80,000 है। तो यहां पर मैं क्या दिखाऊंगा? 40,000 तो 16-17 का है और 80,000 जो है वो किसका है? 17-18 का है। तो दोनों खर्चे हो चुके हैं। तो यहां पर जो होगा ये, इसको भी हम टोटल बोलेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। ये टोटल, यहां आपका ये टोटल आ गया। पहले टोटल था 4,40,000 रुपए आ गया इसका योग, और यहां पर जो आया वो 0, 0, 0, 0, 6 और 8 14, हासिल 1, 10,40,000 रुपए यहां पर योग आ गया। अब जो थर्ड होगा वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कर देने से पूर्व लाभ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इसको पीबीटी बोलते हैं। कर देने से पूर्व जो लाभ था वो यहां पर दिखाते हैं। वो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। जो फर्स्ट का टोटल आया उसमें से सेकंड का टोटल घटा दीजिए। 8 लाख में से 4,40,000 घटाएंगे तो वो बचेगा 3,60,000 रुपए। पहले मैं सब समंकों की गणना कर रहा हूं, फिर प्रतिशत निकाल दूंगा इनके। 16 लाख में से 10,40,000 घटा दीजिए तो बचेगा 5,60,000 रुपए। तो फर्स्ट में से सेकंड को मैंने घटा दिया तो क्या आ गया मेरे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब फोर्थ जो होता है वो होता है लेस, हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे? इनकम टैक्स, आयकर। जो आयकर है वो आपको यहां पर बोला गया है 30%, तो 16-17 में है और 40% 17-18 में। 30% किसका? 30% उस लाभ का जो कर देने से पूर्व आया, 40% उस लाभ का जो कर देने से पूर्व आया। तो 30% और 40% आप ध्यान रखिएगा। 30% किसका? ये कर देने से पूर्व लाभ कितना था? 3,60,000 रुपए। इसका 30%, इसका 30% अगर मैं करूंगा तो 36,000, 36,000, 36,000, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 36,000, 36,000, 36,000 तीनों जोड़ के आएगा 1,08,000 रुपए। आप उसकी गणना कर दीजिए। ये माइनस में कर रहा हूं ब्रैकेट में क्योंकि ये आपको घटाना है। 5,60,000 का 40%, 40% जो होगा वो आपको गणना करनी होगी। 56 जो है वो 56 को आप 4 से गुणा कर दीजिए। यहां पर जब आप 56 को 4 से गुणा करेंगे तो वो आपका 40% आ जाएगा। तो मैं यहां पर कर रहा हूं
5,60,000 जो था उसका 40% कैसे निकालेंगे? 40/100 कर दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके खत्म हो गए। अब 5600 को 40 से गुणा करोगे तो 3 जीरो, 6 चौक 24, 2 आपके हासिल के लगे, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 2,24,000 रुपए का आपका क्या आ गया? टैक्स आ गया। तो ये 2,24,000 का आपको यहां पर कर का भुगतान 40,000 के रूप में देना होगा, 40% के रूप में देना होगा। इसके बाद जो आएगा वो पांचवा होगा। पांचवा आपका क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी, वो कैसे निकालेंगे? तीसरे में से चौथा घटा दीजिए, थर्ड माइनस फोर्थ। 3,60,000 में से 1,08,000 जाएगा, तो ये बच्चा आपका 2, ये बच्चा 5 और ये बच्चा 2, 2,52,000 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। यहां पर अगर मैं 2,24,000 को घटाऊंगा तो ये 0 0 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गए तो 3 और 5 में से 2 गए तो 3, 3,36,000 रुपए। अब इनके प्रतिशतों की गणना करनी। प्रतिशत जो होंगे उसमें आपको पता है कि यहां पर हम जो प्रतिशत की बात करते हैं, कॉमन साइज परसेंटेज जब निकालेंगे तो कोई एक बेस होता है हमारा, कोई एक आधार माना जाता है। यहां पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करेंगे, लाभ हानि की बात करेंगे, तो हमारा बेस क्या होता है? हमारा बेस जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO होता है। यानी मैं यहां पर सभी समंकों में किसको भाग दूंगा? 8 लाख रुपए को दूंगा और 17-18 के लिए 16 लाख रुपए को दूंगा। तो 8 लाख यहां पर जो गणना करेंगे ये हमेशा 100 होगा, क्योंकि जिसको आधार मानते हैं वो हमेशा 100 होता है। कैसे? मैं सब में किसको भाग दूंगा? 8 लाख को भाग दूंगा और उसको 100 से गुणा करूंगा, तो यहां पर जो प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा? 100% आएगा। तो यहां पर भी 100% ही रहेगा, क्योंकि सेम यहां पर राशि है। अब यहां देखिए, क्योंकि मैं 2016-17 की कर रहा हूं, तो यहां पर सबके लिए 8 लाख को, क्योंकि कॉमन जो है वो 8 लाख है, 8 लाख का मुझे भाग देना है, तो 4 लाख में किसको भाग दे दूं? 8 लाख को भाग दे दूं और उसको किससे गुणा कर दूं? 100 से गुणा कर दूं, तो यहां पर मेरे सामने जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? 50%। यहां 40,000 है, 40,000 को किससे भाग दे दूं? वही 8 लाख, सब में 8 लाख का भाग देना है, क्योंकि 8 लाख ही मेरा एक आधार है, जो निश्चित आधार है वो RFO होता है। तो यहां पर जो प्रतिशत आएगा वो 5% आएगा। कुल मिलाकर 55% हो जाएगा। यहां आप योग भी कर सकते हैं। 4 लाख, या इस तरीके से गणना कर लीजिए, 4,40,000 में किसका भाग दे दो? 8 लाख का भाग दे दो, 100 से गुणा कर लो, तो वो आ जाएगा आपका 55%। ये 55% आ गया। अब यहां पर जो बचा है वो 3,60,000 बचा है, ये 3,60,000, इसमें भी किसका भाग देना है? 8 लाख का भाग देना है, इंटू 100 करना है। आप चाहें तो 100 में से 55 घटा दीजिए तो 45 बचेगा, या इसी तरीके से गणना कर दीजिए, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी यहां पर जो प्रतिशत आएगा, प्रतिशत की गणना करने आपको आती है, तो 45% आ गया। अब कर जो है, कर वैसे भी दिया होता है 30% है, लेकिन 30% किसका था? ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का था। तो यहां पर हम डायरेक्टली अब उसको 8 लाख से रिलेट करेंगे, तो 1,08,000 रुपए का कर है, वो कितने? 8 लाख से भाग दे दो आप इसको, तो इसकी गणना आ जाएगी इंटू 100। यदि 8 लाख से भाग देंगे तो आपका यहां पर इसकी गणना करनी होगी आपको। यहां पर 1,08,000 और मैं 8 लाख का भाग देना है, मैं यहां पर कर रहा हूं आपके सामने कि 1,08,000 जो है उसमें किसका भाग देना है? 8 लाख का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करेंगे, 3 से 3, 2 से 2 आपके कट जाएंगे। 108 में 8 का भाग दीजिए तो 8 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 28। 8 में डायरेक्टली 28 नहीं जाता, तो 8 तिया 24, 3 बचेगा 4, पॉइंट लगाऊंगा 40 हो जाएगा। 13.5% या 13.50% जो है वो आपका कर आएगा। इसकी गणना मैंने खाली एक प्रतिशत की गणना की है, यहां पर वो आ गया 13.50%। ये 5 है, यहां 50% को मैं लिखना होगा, ये 50% है, तो 50% जो रहा आपका वो क्या था? एक कर का प्रतिशत मैंने बनाया 13.50। अब 2,52,000 को भी 8 लाख से भाग देना होगा, या 45 में से 13.5% घटा दीजिए, क्योंकि कर को मैंने घटा, क्योंकि ये जो होता है ये आपका लंबवत प्रारूप है, वर्टिकल एनालिसिस है। वर्टिकल का मतलब आपको
इस डायरेक्शन में चलना है, इस एरो जो मैंने बनाया इस डायरेक्शन में आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो आप 45 में से डायरेक्टली 13.50 घटा दीजिए, तो जो 13 घटाएंगे तो 32 यानी 31.50% आपका क्या है, कर देने के पश्चात लाभ है। आप चाहो तो 2,52,000 में 8 लाख का भाग देकर भी इसकी गणना कर सकते हो, वही 31.50 यहां पर आएगा। चलिए अब 17-18 के लिए इसकी गणना करते हैं। जैसा मैंने बताया था ये 16 लाख है, यहां पर मेरे लिए जो कॉमन बेस होगा, जो सामान्य आधार होगा वो आरएफ होता है, यानी 16 लाख का ही मुझे भाग देना है। तो 16 लाख में 16 लाख का भाग दूंगा, 100 से गुणा करूंगा, तो यहां जो आएगा वो 100% आएगा, तो यहां पर भी 100% होगा क्योंकि एक ही योग है। अगला जो है वो 9,60,000 रुपए है। 9,60,000 रुपए में भी मैं 16 लाख को भाग दूंगा, ये 16 लाख इंटू 100 करूंगा तो 60% आएगा, ये आपके सामने 60% आ गया। फिर आगे 80,000 रुपए है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी किसको भाग देना पड़ेगा, 16 लाख को भाग देना पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे तो यदि आप इसको गुणा करेंगे तो ये 5% आएगा, ये 5% आ चुका है। फिर यहां पर 10,40,000 रुपए है, ये 10,40,000 में किसका भाग देना है, 16 लाख का भाग देना है। 16 लाख का भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे तो यहां पर 65% आएगा, क्योंकि आप 60 और 5 को जोड़ दो, 65% आया। फिर आपकी बात हो रही है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, वो आया है 5,60,000 रुपए, इसमें भी 16 लाख को ही भाग देना है। तो 16 लाख को मैंने भाग दिया, इंटू 100 किया, तो आप चाहो तो गणना कर लो, या 100 में से, क्योंकि मैंने इसकी गणना कैसे करी थी, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट 100 में से 65% घटा दूंगा तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 35%। आप चाहो तो निकाल लो, वो 35% ही आएगा। अब कर जो है वो 2,24,000 रुपए, 2,24,000 रुपए में भी किसका भाग दूंगा, 16 लाख रुपए का भाग दूंगा और 100 से गुणा कर दूंगा, तो यहां पर ये प्रतिशत यानी 224 में मुझे 16 का भाग देना है। क्या करना है, 224 में मुझे 16 का भाग देना है, तो ये 224 है, इसमें मुझे 16 का भाग देना है। तो आप इसमें यदि भाग देंगे तो आपको पता चलेगा, यदि 16 एकम 16 एक बार जाएगा, फिर बचेगा 6 और 4, 16 चौक 64, 14% इसकी क्या आई है, एक तरीके से राशि आई है। तो 14% इसका मूल्य आया है, तो 14% आपका क्या है, कर है। तो यहां पर इसकी गणना मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, 35 में से 14 गया तो कितना बचता है, 21% बचता है। आप चाहो तो 3,36,000 में 16 लाख का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो भी 21% ही आएगा। इस तरीके से इस पूरे प्रश्न को क्या करना है, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ को आधार मानते हुए यहां पर हल करना है।